पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हालिया रिमार्क्स के बाद कंट्रोवर्सी जो है वो मजीद बढ़ गई है और उसके जवाब में जो डॉक्टर बशीर वीरी है जो नवमुंतखबा एमएलए हैं बिजबिहाड़ा से, उन्होंने एक लीगल नोटिस भी इल्तिजा मुफ्ती को सर्व किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये तनाज़ा जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। वीर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस तनाज़े को लेकर? अब आपने नोटिस भी सर्व किया है इल्तिजा मुफ्ती को, तो क्या कहना चाहेंगे? झूठ का सहारा लेते हैं, ये गलत बयानी से काम लेते हैं, डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और बेसलेस एलिगेशन लगाते हैं जिसका कहीं पे हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन सब चीज़ों को लेके हमने देखा ये तिफलाना हरकतें किस तरह से टैकल की जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया का फोकस कुछ ज़्यादा है उनके ऊपर, जिसकी वजह से लोग शायद उनकी बात को सुनते हैं। तो हमने यही समझा कि इस तनाज़े को कानून के ज़रिए हल किया जाए। तो हमने लीगल नोटिस सर्व की है। आके अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर माफ़ी ना ली, माफ़ी ना मांगी और अपना वो डेरोगेटरी रिमार्क्स डिलीट ना किए तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो डेरोगेटरी रिमार्क्स को लेकर आपने ये नोटिस सर्व किया है कि इल्ज़ामात की तनाजुर में जिस तरह से ये कहा गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान हैं दे आर ड्रंक ऑन पावर, और ये भी लिखा गया इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से, और ये कहा गया कि कहीं कहीं पर जो है पटाखों की वजह से आतिशबाज़ी के वाक़यात भी रोनुमा हुए और ज़दकोब किया गया उनके वर्करान को। तो किस चीज़ को लेकर नोटिस सर्व किया गया? इल्ज़ामात को लेके, गलत बयानी को लेके, जो भी ओवरऑल इनका बयान है उसको लेके, सब चीज़ों को मिला के, क्योंकि ये हकीकत पता नहीं किस आलम में रह के ये बयानबाजियाँ कर रहे हैं, कौन इनको ये गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। आप तो भी खुद भी बैठे थे यहाँ पे उस इलाके से जहाँ पे आतिशज़दगी का वाक़या रोनुमा हुआ है। नेक्स्ट डोर नेबर आपके साथ भी बात कर रहा था, तो आपने भी सुना हकीकत क्या है। तो अब अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपाना और इसको अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना, ये शाया शान नहीं है। हमने भी 28 साल यहाँ पे दिए हैं और इन्होंने भी इलेक्शन जब ये जीत जाते थे तो हम उस वक्त सब्र का मुजाहरा करते थे, हम ग्रेसफुली बिहेव करते थे, तिफलाना हरकतें नहीं करते थे। इसलिए हमने मुनासिब यही समझा कि बजाय इसके बयानबाजी की जाए, मामले को तोल देने के बजाय कानून का सहारा लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके कहने के मुताबिक 28 साल की तगदो के बाद जो सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिजबिहारा से, तो वो आपकी जोली में गई, तो कितना बड़ा चैलेंज आप ये समझते थे? जिस तरह से हमने देखा कि जगह जगह पर कारकुनान का सपोर्ट था, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, और कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस भी इस जीत से जुड़े थे, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद अपने लोगों का जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, चाहे कोई भी हो। मैं कहूँगा आसमान पे उड़ रहे परिंदे और ज़मीन पे रेंग रहे कीड़े, ये भी दुआएं मांग रहे थे जो मैंने हालात देखा। आई एम रियली हम्बल्ड, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने का। चाहे किसी भी तबके फ़िक्र के साथ लोग जुड़े हुए थे, तो सब ने अपना रोल निभाया और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस दी। और सबसे ज़्यादा जो हमारी नौजवान पौध है, जो 22 साल के हैं, 21 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के नीचे, चाहे वो मेरी लड़कियां, मेरी बेटियां, हमारे बच्चे, उन्हें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया और एक वेव जनरेट की जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। तो जिस तरह से बिजबिहाड़ा की बात करेंगे तो इश्यूज़ काफ़ी है, और डिलिमिटेशन के बाद जो है एक हैयत बदल गई है सीट की। कहीं कहीं इलाके जो है वो जोड़े गए, कई इलाके जो है वो छूट गए इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो एक तो चैलेंज था आपके सामने, और दूसरा जो इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने के लिए किस तरह की जो है आपकी पहल रहेगी? यही सबसे बड़ा एक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ हमें इस बात की खुशी है कि हमें अल्लाह ने एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब किया, वहीं पे हमें एहसास है उन जिम्मेदारियों का जिन जिम्मेदारियों की तरफ मेरी नज़र है, जो मैंने देखा है। इसमें होम शाली बुक का 1/3 हिस्सा हमारे साथ जुड़ चुका है, जिसमें आरवनी है, हसनपुरा, हुसैनपुरा, तुलखन वगैरह, गुंड चहल, बहुत बड़ा एरिया है। मैं जब वहाँ जाता हूँ
آپ بھی جائیے، حالانکہ بجبیارہ ہیڈ کوارٹر سے زیادہ دور نہیں ہے، جو نیا نیشنل ہائی وے اس سے تقریباً 1 کلومیٹر وہ ایریا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم 70 کی دہائی میں آ گئے. نہ وہاں پینے کا پانی ہے، نہ وہاں سڑکیں ہیں، نہ وہاں اریگیشن فیسلٹیز ہیں لوگوں کو. حالانکہ یہ ایریا باؤل آف رائس مانا جاتا تھا، جس کو ہم ناندی کانسٹیچوئنسی ہوم شالی بک کے نام سے جانا کرتے تھے. اور یہاں کی زمین جو ہے بہت زیادہ فرٹائل تھی، اور یہاں سے پیڈی کلٹیویشن ہوتا تھا، اور دھان کی اچھی خاصی یہاں پہ پیداوار ہوتی تھی، جو پورے علاقے کو بلکہ پورے کشمیر کو سپلائی ہوتی تھی. لیکن آج جب میں وہاں جاتا ہوں، بدقسمتی سے ان کو اریگیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے، اور وہاں ڈراٹ کی صورتحال ہے، اور کئی بار ان لوگوں نے پیڈی کے بجائے مکی اگائی ہے. 12 سال وہاں پہ پی ڈی پی کا ایم ایل اے رہا، مفتی صاحب کے دور میں، محبوبہ جی کے دور میں، اور وہ خود ایک پاورفل منسٹر رہے ہیں، لیکن کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا ہے. صرف بی جے پی والوں کی طرف ایک ایموشنل کارڈ کھیلا گیا، ایموشنل کارڈ پہ ان سے ووٹ حاصل کیے گئے، اور وہاں پہ کوئی تعمیر و ترقی اور وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرائی گئی. اسی طرح جو دوسرا علاقہ ہے، میرا علاقہ دشنی پورہ جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، وہاں پہ ہماری ہارٹیکلچر جو ہے سیکٹر ہے، بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. اور اس میں ہمیں ان لوگوں کو سائنٹیفک انپٹس دینے کی ضرورت ہے، ان کو ٹیکنیکل نو ہاؤ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، لاجسٹکس دینے کی ضرورت ہے، اور وہ علاقہ بہت اچھا کر رہا ہے. تیسرا جو ہمارا ٹاؤن ہے بجبیارہ، 3 چیف منسٹر وہاں سے رہے ہیں، پی ڈی پی کے 3 چیف منسٹر، اور تقریباً 28 سال سے ان کا غلبہ ہے وہاں رہا ہے. وہاں پہ آپ وہاں جائیے، وہاں بیسک ایمینٹیز نہیں ہے، وہاں کے روڈز خستہ ہے، وہاں کے گلی کوچے خستہ ہے، پینے کے پانی کی سپلائی ایک ایریا کو ہے ہی نہیں وہاں پہ. وہاں جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس پہ سیاست کھیلی گئی، وہاں پہ ڈاکٹرز پراپر اویلیبل نہیں ہیں، جو فیسلٹیز ایک سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہونی چاہیے وہ وہاں اویلیبل نہیں ہے. کنجسشن ہے وہاں پہ، اتنی روڈ ٹریفک جیمز ہوتے ہیں وہاں پہ. حالانکہ ٹاؤن آف چنار کہا جاتا ہے اس کو، وہاں پہ ہسٹورک ٹاؤن ہے یہ، اینشینٹ کشمیر میں بھی آپ دیکھیے اس کا بڑا اہم رول رہا ہے. مفتی صاحب یہیں سے بلانگ کرتے تھے، محبوبہ جی یہیں سے بلانگ کرتی تھی. لیکن بدقسمتی سے جتنا اس ٹاؤن کی ترقی ہونی چاہیے وہ نہیں کرائی گئی. اللہ نے موقع دیا، ہم کوشش کریں گے. تو یہ جس طرح سے عبد الرحمن ویری کا وہاں سے نکلنا اور پی ڈی پی کی طرف سے نئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ لانا، تو پھر آپ کہیں گے کہ میں نے التجا مفتی کی بات نہیں چھیڑی، لیکن یہ سوال جو ہے ضروری ہے. تو جس طرح سے پھر التجا مفتی نے کہا کہ اینٹی انکمبنسی ویو کا شکار تھے ڈاکٹر ویری، تو پھر وہاں سے ان کو نکالنا پڑا، تو نئی کینڈیڈیٹ وہاں لانا پڑا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا واقعی میں اینٹی انکمبنسی ویو تھی جو آپ کے فیور میں چلی گئی؟ اینٹی انکمبنسی ویو ڈاکٹر ویری کے خلاف کہاں سے تھی؟ میرے خلاف تو تھی ہی نہیں. انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ عبد الرحمن اچھا، ویری کا بولا. رحمان صاحب جی. وہ جانے، وہ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے. انہوں نے اتنی وفا کی ہے ان کو، ان ہر کوئی بندہ، جتنے بھی لیڈر تھے وہ 2019 کے بعد پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن عبد الرحمن ویری صاحب کو کم سے کم یہ کریڈٹ تو دے دیجئے، ان نے وفا کی ان کو. کم سے کم ان کو تو یہ شاہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہے، میری پرسنل ذاتی رائے ہے. باقی وہ سینئر لیڈر ہے پارٹی میں، ان کی یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو کیا ترجیحات رہیں گی آپ کی؟ جس طرح سے بجواڑا کا یوتھ جو ہے ان کی بھی کافی امیدیں آپ سے وابستہ ہے، ڈرگ ایڈکشن ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، اور دوسری جانب نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو 200 یونٹ فری بجلی دینا، 1 لاکھ جابز پرووائڈ کرنا. انشاءاللہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے ہم اس پہ کام کریں گے، دن رات کام کریں گے. اور جہاں تک میری اپنی پریارٹیز ہے اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنے کی، انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے جب میں کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ تو میں دوڑ لگاتا تھا، جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں کرتا تھا. آج تو ذمہ داریوں کے ساتھ کرنا پڑے گا. صرف اللہ سے ہی دعا کروں گا کہ وہ وسائل پیدا کرے، وہ ہمت دے، اور لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے جو ہمیں اس علاقے کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوآپریٹ کریں. ہمارے بچے، سب سے بڑی پرابلم جو میں نے دیکھی یہاں پہ وہ ان بچوں کی، ان ماؤں کی ہے جن کے بچے جیلوں میں بند ہیں، جن کو آج تک بیل نہیں ہو رہی، 6 سال ہو گئے ہیں، وہ خاندان ختم ہو چکے ہیں. ان کا پورا جو اکانومی ہے ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے ان بچوں کے اس
जंग लड़ने में, लीगल बैटल लड़ने में, सबसे पहली बात है हमें वो देखना है कि हम किस तरह से उन बच्चों को वापस लाएं। और जो हरासमेंट का माहौल यहाँ पे पैदा किया, अभी 26 जनवरी आया नहीं होता, 15 अगस्त आया नहीं होता, हमारे बच्चों को थानों पे बुलाया जाता है, उनको बंद किया जाता है। ये हरासमेंट को हमने देखना पड़ेगा किस तरह से हम इसको रोकें। और तीसरी बात, जैसे आपने खुद कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें हमें देखना पड़ेगा किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे लोकली क्या क्या हम कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी किसी हद तक एड्रेस हो जाए। और चौथी बात, ड्रग्स का और अनएम्प्लॉयमेंट का एक कनेक्शन है, क्योंकि जब उन बच्चों को कुछ करने को नहीं मिलता है, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ दिस ड्रग माफिया। उसको प्रायोरिटी पे लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, हम ज़रूर इन सब चीज़ों पे करेंगे। बिजली का हमने वादा किया 100 यूनिट ही नहीं, हमने कहा 200 यूनिट, जिससे उनका जो स्लैश डाउन हो जाएगा। और इस सेक्टर में मुझे अपने कुछ प्रायोरिटीज़ है, अपना कुछ विज़न है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी वो लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर वो हम अडॉप्ट कर सकते, उससे हमें रिलीफ काफ़ी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह सरकार बनेगी, हम देखेंगे कि क्या हालात किस तरह से क्या बनेंगे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो हिस्टोरिकल टाउन ऑफ चिनार से आप जीत कर आए हैं, तो एक तरफ से आपकी मेहनत, दूसरी तरफ से लोगों का जज्बा, लोगों का साथ, तो किसको आप सहरा देना चाहेंगे, किसके सर सबसे पहले शानदार जीत हुई आपकी, जिस तरह से आपने बोला कि 29 साल की तगदम के बाद? सबसे पहले अल्लाह को, मेरे उसके बाद मेरे लोगों को। मुझे जब याद आता है इनकी सख्ती तो मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये लोग जो बराबर मेरे साथ खड़े रहे। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उस वक़्त नॉन वोटर्स थे और इस वक्त वो वोटर्स है, उनकी फैमिलीज़ है, कभी उन्होंने उफ़ नहीं किया। कितनी सख्तियाँ इन्होंने बर्दाश्त की, कितने मज़ालिम इन्होंने सहे। जो हमारी अपोजिशन पार्टी इस वक्त चीख रहे हैं, गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन्होंने सब ये चीज़ें जो हैं हम पे आजमाई हैं। इन्होंने हमारे लोगों को हर हमेशा दबाने की कोशिश की। ये जो नामसाइद हालात थे, उसका भरपूर फ़ायदा इन्होंने उठाया। मिलिटेंसी का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को निशाना बनाया, उनको दबाया, कहीं कहीं ग्रेनेड फेंकवाते थे और वहाँ पे बाइकआउट कराते थे। खुद अपने लोगों को लाके बुरकों में लाके बोगस वोट डलवाते थे। तरह तरह की मुसीबतें उनको, और मुझे कितनी मुसीबतें उन्होंने उठाई। अगर मैं अभी उसका यहाँ पे आंकड़ा दूंगा तो मुझे लगता है 2 दिन भी कम है। लेकिन हमने हर एक चीज़ सहा, हर एक चीज़ बर्दाश्त की, और अल्लाह का करम है कि आज हम जब वापस आए जीत के, मैंने पहले दिन से कहा कि हम उम्मती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमें फ़तह मक्का याद रखना चाहिए, हमें किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहिए, हमें किसी की दिलाज़ारी नहीं करनी चाहिए, सेलिब्रेशन भी हमें बड़े एतदाल से करनी चाहिए, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कोई गाली देता है तो उसको प्यार से यहाँ बात करें या उसको अवॉइड करें। तो हमने वही उसी पे अमल किया और हम उसी पे कारबंद हैं। शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर बशीर वीरी, नव मुंतखबा MLA बिजबिहाड़ा से, और जिन्होंने यूनिवर्सिटी से बात करके इल्तिजा मुफ्ती को जो लीगल नोट सर्व किया गया है उस पर भी रिएक्ट किया, और साथ ही साथ ये बताया कि जो प्रायोरिटीज़ इनकी है वो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के लिए ही ये काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।